हेलो बच्चों, कैसे हैं? बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर ना रहे। आज हम बच्चों क्लास 12 के लिए आर्टिकल लेकर के आए हैं फिर से। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट के जो आर्टिकल हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है, तो सोचना उस क्वेश्चन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो बच्चों, हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए और प्रैक्टिस करते हैं। आर्टिकल हम लेकर के आए हैं कि द चेंजिंग ऑफ फेस ऑफ आवर ब्लेस। क्या है कि द चेंजिंग फेस ऑफ ब्लेस। ठीक है बेटा, चेंजिंग फेस ऑफ ब्लेस। तो इसको बेटा हम हिंदी में कहेंगे गांव का बदलता परिवेश, अथवा रूरल अपलिफ्टमेंट होता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, या फिर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ठीक है बेटा, ये टाइटल दिया गया हमको और इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। देखते हैं, पहली हेडिंग है मेरी इंट्रोडक्शन। एक चीज याद रखिएगा बेटा कि बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, पॉइंट्स आपको अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसका इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा जो हमको आर्टिकल लिखना है उसको हम पॉइंट्स में ही लिखें, क्योंकि जितना ही वो अट्रैक्टिव होगा एग्जामिनर उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, ये मेरे 6 पॉइंट दिए गए हैं और इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल का टाइटल इन्होंने हमको दिया है गांव का बदलता परिवेश। चलो देखते हैं बेटा, पहली हेडिंग मेरी है इंट्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक, यानी प्रस्तावना में हम लोग लिखते हैं क्या कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ ब्लेस। इंडिया गांव का देश है। मोस्ट ऑफ हर पॉपुलेशन लिव्स इन ब्लेस, और ज्यादातर जो जनसंख्या है हमारे देश की वो कहाँ रहती है? गांव में। इट इज डिड दैट इंडिया इज भारत माता, इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। एंड शी लिव्स इन ब्लेस, और वो भारत माता हमारे गांव में रहती है। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स, हमारे देश की उन्नति निर्भर करती है ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आवर ब्लेस, यानी हमारे गांव की प्रगति के ऊपर। एक चीज याद रखना बेटा कि आर्टिकल लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सेंटेंसेस जितना ही हम सिंपल बनाएंगे और उसको हमें ट्रांसलेट करते समय उतना ही आसानी होगी। ठीक है, सेकेंड हेडिंग हम लोग लेते हैं इंडियन ब्लेस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे भारतीय गांव। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इंडियन ब्लेस आर द होम ऑफ प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी, यानी जो भारतीय गांव हैं, आर द होम्स, उन भारतीय गांव में जो घर हैं ऑफ प्योरिटी, वो शुद्ध, एंड सिंपलिसिटी, साधारणता के नमूने हैं। यानी यूं हम कह लेते हैं कि जो भारतीय गांव का परिदृश्य है और गांव में जो घर बने हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा साधारण और शुद्ध बने हुए हैं। दे आर नोन एज द हाउसेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गांव में जो घर बने हैं वो घर ईश्वर के घर के रूप में, एंड गॉडेस, देवी देवता के रूप में माने जाते हैं। यानी गांव में जो घर बने हैं लोग उन्हें देवी देवताओं का घर कहते हैं। Hence शायद इट इज ट्रू दैट, ये सत्य है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन आवर विलेज, शायद हमारे गांव का यही एक गुण है। तो ये बेटा मेरा
दूसरा पॉइंट था। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं, पॉवर्टी ऑफ विलेज। ठीक है, क्या बना सकते हैं, तीसरा पॉइंट मेरा है पॉवर्टी ऑफ विलेज, यानी गांव में गरीबी। आप ये मान के चलिए कि हमको अपने गांव का वर्णन करना है, तो चाहे इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए। देखते हैं पॉवर्टी ऑफ विलेज, जिसकी हिंदी होती है गांव में गरीबी। प्रीवियसली यानी पहले, आवर विलेज वेरी कंसीडर्ड एज द सेंटर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी पहले जो था हमारे गांव वेर कंसीडर्ड समझे जाते थे एज द सेंटर्स ऑफ पॉवर्टी, के गरीबी का केंद्र बिंदु है। अर्थात पहले यह कहा जाता था कि गरीबी सबसे ज्यादा गांव में है। द पीपुल, लोग, हु लिव्ड देयर, जो गांव में रहते हैं, वेयर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड बेटा होता है अशिक्षित, हु लिव्ड देयर वेयर अनएजुकेटेड इन द इकोनॉमिकल, एक तो वो अशिक्षित होते हैं, और इन द इकोनॉमिकल में होता है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और सामाजिक परिदृश्य से, सामाजिक दृष्टि से। यानी सेंटेंस कह रहा है कि द पीपुल हु लिव्ड देयर, जो गांव में रहते थे वो अशिक्षित थे, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और सामाजिक दृष्टि से वो अति पिछड़े हुए की गिनती में आते थे। बट आवर विलेज वेयर द सेंटर्स ऑफ नेचुरल सीन्स, लेकिन देखिएगा यद्यपि गांव में गरीबी थी, फिर भी क्या था, बट आवर विलेज, जो हमारे गांव थे, वेयर द सेंटर्स, वो केंद्र बिंदु थे, ऑफ नेचुरल सीन्स, प्राकृतिक दृश्यों के। अर्थात अगर हमें प्रकृति दृश्य देखना होता है तो हम गांव जाएं, गांव में आपको रियलिटी में दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में नेचुरल सीन क्या होता है। ठीक है, द विलेजर्स, विलेजर्स मिस होता है बेटा ग्रामीण, द विलेजर्स लेड मिस होता है व्यतीत करना, द सिंपल एंड प्योर लाइफ, गांव के जो ग्रामीण होते हैं, गांव के जो निवासी होते हैं, वो शुद्ध और सादा जीवन व्यतीत करते हैं, प्योर लाइफ। नाउ डेज, आजकल, द लाइफ ऑफ विलेजर्स इज आल्सो चेंजिंग, आजकल जो गांव के लोगों की दिनचर्या है, जो जीवन है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बेटा, बदल रहा है, अर्थात उनके रहन सहन में बदलाव आ रहा है। Our villages have changed, हमारे गांव बदल चुके हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से, अब हमारे गांव पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। The life of village has also become hectic, hectic मिस होता है भड़काऊ। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ village has also become hectic, अब गांव का जीवन भी विलासितापूर्ण और भड़काऊ हो चुका है। तो बेटा ये आर्टिकल था मेरा, और इसको हमने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। और सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि इससे पहले मैंने जो भी आर्टिकल के वीडियो बनाए हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे उन आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे और बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।